तीन विशाल पवित्र पावन नदियाँ गंगा, यमुना एवं अदिश सरस्वती के भव्य संगम वाले शहर प्रयागराज आगमन पर आपका हमारा सुरीला इंडिया यूट्यूब चैनल की ओर से स्वागत है। प्रयागराज का अपना एक गूढ़ इतिहास है जो कि विश्व के निर्माण काल तक जाता है और किसी भी मायने में कम रहस्यमय नहीं है। इन सरिताओं के तटों और इनके मिलने के स्थान संगम का दूर तक सभी दिशाओं में फैला हुआ दृश्य केवल देखने लायक ही नहीं है अपितु आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक भी है। इन नदियों के संगम तट पर क्षितिज का दृश्य कभी न भूलने वाला होता है। अगर रुककर घाट के सुंदर दृश्य और इसके आसपास के वातावरण को देखें तो शानदार बने प्रयागराज के किले पर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। प्रयागराज तीर्थों का राजा है। गंगा तट पर एक मास फूस की कुटियों में रहकर सात्विक जीवन यापन करना, धार्मिक कृत्य करना एवं प्रतिदिन गंगा स्नान, दान पुण्य और भजन कीर्तन एक धार्मिक सूत्र में आबाद करता है। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ पर क्या देश क्या विदेश के साधु संतों की अपार श्रद्धा आस्था देखने को मिलती है। ज्ञान और त्रिवेणी का यह दुर्लभ संयोग आपको प्रयाग में ही प्राप्त हो सकता है। यह वह भूमि है जहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चार पदार्थ प्राप्त होते हैं। यहाँ स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय क्षेत्र भी कहा गया है। धर्म और आस्था का प्रतीक माना जाने वाला इस नगर में धर्म और आस्था के समक्ष सारे प्रश्न, तर्क वितर्क फीके पड़ जाते हैं। इसी आस्था का दूसरा नाम प्रयागराज में कुंभ है। कुंभ का संबंध हमारे संपूर्ण जीवन से है। कुंभ हमारी संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना तथा मानवता के प्रवाह का नाम है। कुंभ भारतीय संस्कृति में लोक मंगल के पर्याय के रूप में स्वीकृत है। इस पावन धरती पर रहने वाले जो मनुष्य सदा तीर्थराज प्रयाग आते रहते हैं और संगम में स्नान कर उसका स्मरण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। उनको सीधा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से त्रिवेणी पुष्प भी एक दर्शनीय स्थल है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के तट पर अरैल नामक स्थान पर स्थित एक भव्य स्थापत्य दर्शनीय स्थल है जो संगम से दक्षिण पूर्व की दिशा में स्पष्ट रूप से दिखता है। यह एक मीनार स्तंभ के रूप में है जिसकी ऊंचाई 108 फुट है, जैसा कि आप सब वीडियो में देख रहे हैं। यह एक पार्क में निर्मित है जो दूर से सुशोभित होता है। यहाँ से शाम के समय सूर्यास्त और चंद्रोदय का दृश्य एक साथ देखना विशेष आकर्षक लगता है और यहाँ से संगम क्षेत्र का मनोहरी दृश्य परिलक्षित होता है। यह त्रिवेणी पुष्प कई पौराणिक मंदिरों के नमूने और अन्य धार्मिक प्रतिकृतियों को ध्यान में रखकर, जैसे राम जन्मभूमि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौतम बुद्ध इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अरैल का पुराना नाम अलर्कवती था और वर्तमान में यहाँ महर्षि महेश योगी द्वारा स्थापित बड़ा सा आश्रम और विद्यालय है। त्रिवेणी पुष्प इसी संस्था द्वारा स्थापित मीनार है। यहाँ पर 12 छोटे छोटे लान हैं। इसका विशेष पिलर संगम से दिखाई देता है। नए यमुना पुल से अरैल घाट के बीच में यमुना नदी के किनारे बने त्रिवेणी पुष्प के आसपास काफ़ी जगह है। त्रिवेणी पुष्प का यह स्थान बहुत पुराना नहीं है। 17 फरवरी सन 2001 में राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह 3 मंजिला त्रिवेणी पुष्प देखने में खूबसूरत है। एक बड़े से परिसर में बीचों बीच बना त्रिवेणी पुष्प को देखने लोग सुबह शाम आते हैं। अंदर मौजूदा पार्क लोगों को सुकून देता। सन 2025 के महाकुंभ को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थान का सौंदर्यीकरण प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। त्रिवेणी पुष्प के परिसर में सुकून से बैठने के लिए कई स्थानों पर पत्थर के स्थान बनाए गए हैं। यह एक भव्य व दर्शनीय स्थल है। आप जब भी प्रयागराज में संगम आएँ तो इस दर्शनीय स्थल को जरूर देखें। यहाँ पहुँचने के लिए आप संगम से नाव या स्टीमर से यमुना नदी पार करके अथवा आप नए यमुना पुल को पार करके नैनी के रास्ते से
पहुंच सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने का कष्ट करें तथा अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करने का कष्ट करें। Thank you, my dear friend, for watching. Please subscribe my YouTube channel.